चलिए, आई होप कि आपको मॉडुलस का जो एक बेसिक डिफिनीशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार हम लिस्ट अप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। सबसे पहले हमने देखा मॉडुलस का बेसिक डिफिनीशन कि भाई मॉड एक्स बराबर एक्स लिखते हैं कब, जब वो एक्स क्या होता है पॉजिटिव, और माइनस ऑफ एक्स लिखते हैं कब, जब वो एक्स क्या होता है निगेटिव। ठीक है, सेकेंड हमने क्या देखा था कि अगर मॉड के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है तो बाहर क्या आता है एक्सप्रेशन कब, जब वो एक्सप्रेशन खुद क्या हो पॉजिटिव, एंड माइनस ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन दैट एक्सप्रेशन इज निगेटिव। क्लियर है। थर्ड क्या देखा हमने कि मॉड ऑफ एक्स बराबर अल्फा, कंडीशन गिवन अल्फा पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल्स क्या आता है प्लस माइनस अल्फा। और इसी का एक सब पार्ट देखा हमने फोर्थ वाला, क्या एनीथिंग इक्वल्स अल्फा अगर है तो बाहर क्या आएगा एनीथिंग बराबर प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये चार हमने फॉर्म देखा, मतलब चार हमने मॉडुलस का कंसेप्ट सीखा था जिसके बेसिस पे हम मॉड को ब्रेक कर रहे थे। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखा मॉडुलस का, है ना। अब इस वीडियो में मतलब अभी मैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो एग्जांपल्स हमने लास्ट में किया अभी उसी को फिर से करूँगा, है ना। फिर से करने का रीजन, तो रीजन क्या है कि इस बार मेथड दूसरा होगा। ये जो मेथड है ये थोड़ा लेंदी मेथड है, जो हमने लास्ट सॉल्व किया उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा लेंदी मेथड है। तो अब सवाल ये है कि हम लेंदी क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि जब हम आगे टफ प्रॉब्लम की ओर जाएंगे, जब आप कोई टफ प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो लेंदी वाला कंसेप्ट है ये बहुत हेल्प करेगा, पहली चीज़। दूसरा कि जो कंसेप्ट हम इसमें सीखेंगे, जो हमको सीखना है मेजर चीज़, उसका हेल्प हमें कहाँ मिलेगा मॉडुलस इनइक्वेशन में। जब हम वो सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, बात समझ में आ रही है, और इजीली हम वो कंसेप्ट सीख सकते हैं। इसीलिए ये एग्जांपल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द सेकेंड मेथड, है ना। चलिए देखते हैं, उधर ही करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा सारा कंसेप्ट। ठीक है, या चलो मैं साफ ही कर देता हूँ, तो लिखा ही हुआ है पहले से आपने। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या था मेरा जो हमने किया था, मॉड एक्स माइनस 5 इक्वल्स 7, यही था। अब देखो हमने सॉल्व कैसे किया था, हमने इस मॉड को ब्रेक किया इक्वल्स प्लस माइनस 7 और सॉल्व कर दिया बहुत सिंपल तरीके से। इस बार क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको भूल जाओ। एक चीज़ आप ये देखो कि अगर आपके पास x माइनस 5 इक्वल्स 7 मिल गया, या अपने को 5 माइनस एक्स इक्वल 7 है और अपने को ये सॉल्व करना है, तो क्या कोई दिक्कत है सॉल्व करने में? क्या नहीं, बहुत सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे, बचपन से करते आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे आओ, इसको भूल जाओ, इक्वल टू 7 को भूल जाओ, भूल गए। इसको देखो, ये जब स्प्लिट होगा मतलब ये जब मॉड से फ्री होगा तो यही बनेगा। अभी हमने जस्ट देखा था, तो इस बार हम इसी मेथड का यूज करेंगे। कैसे, तो देखो इसके लिए क्या बताया था मैंने कि भाई इसका साइन डिसाइड कौन करेगा, ये 5 है ना। दो केस बनता था, एक 5 से बड़ा एक 5 से छोटा। तो केस क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, जब x 5 से बड़ा हो गया, तो जब x 5 से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए बाहर क्या आएगा, सेम एक्सप्रेशन x माइनस 5 इक्वल 7। तो यहाँ से x क्या आ गया 12। बात समझ में आ गई। अब देखो जैसे ही अपने पास x इक्वल टू 12 आया, जैसे ही अपने पास x इक्वल्स टू 12 आया, तो अब तुरंत हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई 12 आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि जो हमने कंडीशन लिया है ना, आपने जो कंडीशन ले रखा है पहले, आप इससे एक बार कंपेयर करेंगे कि भाई जो हमने कंडीशन लिया है पहले, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने पहले ही क्या बोल दिया कि भाई ये जो x है वो 5 से बड़ा है। तो अब तुम ये देखो कि अगर ये x मान लिया 4 है, तो क्या ये सोल्यूशन होगा इसका, क्या ये आंसर होगा? तो ऑफकोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हम क्या चेक करेंगे कि जो मेरा x का वैल्यू आया है, जो मेरा x का वैल्यू आया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चेक करो 12, क्या 12 सेटिस्फाई कर रहा है? तो यस, तो 12 इज द सॉल्यूशन पहला। केस 2 क्या होगा, जब x क्या है 5 से छोटा, ठीक है, तो उसमें ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन क्या हो गया अब निगेटिव। तो निगेटिव में हम क्या करते हैं, एक माइनस लगाते हैं, माइनस x माइनस 5 इक्वल 7। तो क्या आ जाएगा 5 माइनस ऑफ x इक्वल्स 7 आ गया। तो माइनस ऑफ x क्या आ गया 2, तो x क्या आ गया यहाँ से -2। अब आप ये चेक करो कि ये जो -2 आया है क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो ऑफकोर्स छोटा है,
तो मेरा आंसर ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, दो सॉल्यूशन आए, हमने दोनों कंडीशन चेक किया। अभी अगर मान लो आपको डाउट है कि क्या जो हमने सॉल्व किया वो सही है या गलत है, मान लो इतना करने के बाद भी आपको डाउट रह गया, तो आप क्या करोगे कि जो भी आप आंसर को मान रहे हो कि आपने माना कि ये आंसर है, उसको एक बार क्वेश्चन में रख के चेक कर लो कि भाई इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रख के देख लो, 12 - 5 कितना हो गया, 7, -2, तो -2 - 5 कितना हो गया, -7, तो आउटपुट क्या आएगा, 7। तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो गया, 12 या फिर और -2। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल 2 क्या था मेरा, x² - 1 = 4, है ना। अच्छा इस बार क्या है, देखो फिर वही कंसेप्ट क्या है कि भाई अपने को इसको ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है दोनों में, ये लीनियर था वो क्वाड्रेटिक है, इसके लिए रूट कितने हैं, 1, उसके लिए कितना आएगा, 2। तो इसका जो साइन है कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, ये इस दोनों रूट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या स्प्लिट कर सकते हो, x - 1 एंड x + 1 इक्वल्स क्या है, 4 है। अब ध्यान क्या देना है अपने को, रूट्स कितने आ गए, 1 और -1। जैसे ही रूट्स आया उसको हम नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। अब जितना रूट्स आता है ना, नंबर लाइन पे जितने रूट्स आपने प्लॉट किया है उससे एक एक्स्ट्रा इंटरवल क्रिएट होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, दो रूट्स हैं, तो एक इंटरवल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपने वो चेक करना है कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। तो देख लो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो राइट साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये स्प्लिट कैसे होगा कि जब x लेस देन क्या है, -1 है, जब x क्या है, छोटा है -1 से, तो ये क्या है, ये पूरा इंटीग्रल क्या है, पॉजिटिव। तो सेम आएगा एज इट इज। देखो यहाँ पे x - 1, यहाँ पे लिखो इसके बराबर x - 1 एंड x + 1 = 4 आएगा, ठीक है, पहला कंडीशन। सेकेंड क्या होगा, जब इसमें होगा -1 से लेके 1 के बीच में, तो -1 से लेके 1 के बीच में है तो क्या है, निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस अपनी तरफ से ऐड करेंगे। तो -x - 1 एंड x + 1 = 4। केस थर्ड क्या होगा मेरा, जब x क्या होगा, 1 से बड़ा, तो x क्या है, 1 से बड़ा, तो उसमें भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या लेंगे, फिर सेम, तो x - 1 एंड x + 1 = 4, ठीक है। अभी आपको जो मैंने कंडीशन वाली बात की ना वो समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसको हम यहां ले चलते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट मेरा क्या है, तो फर्स्ट तो भाई यही है, क्वेश्चन ही है, x² - 1 = 4, कंडीशन गिवन कि x लेस देन -1। तो सॉल्व करो, क्या आएगा, x² = 5, तो यहाँ से x क्या आ गया, +√5 एंड -√5, ठीक है, दो वैल्यू आया। तो क्या दोनों ही इसका आंसर होगा क्या, तो हम वेट करके चेक करेंगे, हम तुरंत हाँ या ना नहीं बोलेंगे, हम वेट करके चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे कि जो हमने कंडीशन लिया है क्या ये दोनों नंबर उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो चेक करो, कंडीशन क्या है कि x जो है वो -1 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो क्या √5 छोटा है -1 से, तो ऑफकोर्स नॉट, तो ये नहीं होगा। क्या -√5 छोटा है -1 से, तो यस, तो हाँ ये होगा। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड केस क्या है कि जब x क्या है, -1 से लेके 1 के बीच में है, तो इसमें क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव रहने दिया। और ये क्या हो गया, x² - 1 = 4। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ से x² - -1 = -4, तो x² = -4 + 1 कितना हो गया, देखो x² = -3, क्या आ गया, x² = -3। तो अब इसमें कंडीशन देखने से पहले आप एक चीज़ ये देखो कि क्या x² कभी -3 के बराबर हो सकता है क्या, x² खुद पॉजिटिव -3 नेगेटिव, तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो यही कैंसिल हो गया मेरा। तो इस केस से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया मेरा, ये तो वेस्ट हो गया। केस थर्ड क्या था मेरा, देखो x 1 से बड़ा या बराबर, तो उसमें क्या हो गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो फिर से वही, तो x² = 5, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर फिर से +√5 एंड -√5। अब चेक करो कि 1 से बड़ा कौन है, क्या -√5 1 से बड़ा है क्या, नहीं, तो कैंसिल। क्या √5 1 से बड़ा है क्या, तो यस, सही। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो गया, +√5। तो सॉल्यूशन कौन हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसको कंपेयर कर लो जो हमने लास्ट सॉल्व किया है, दोनों आंसर यही है।
ठीक है। तो हमने इस दो एग्जाम्पल में क्या किया कि इंटरनली स्प्लिट किया, मॉड को हमने इंटरनली स्प्लिट किया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना, कि मॉड कहाँ पॉजिटिव, मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, उसके बेसिस पे। उसके बाद हमने क्या सीखा कि केसेस, कैसे केस लेना है और कैसे उस केस के अकॉर्डिंग आंसर को कंसीडर करना है, ठीक है। अभी तो क्या बहुत सिंपल था, आपको दिख गया। जैसे ही प्रॉब्लम टफ होगा ना तो ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स होंगी कि आपको समझना बहुत मुश्किल होगा और आप गलती कर दोगे। आपको लगेगा कि आपने सही किया, सब कुछ सही है, जब आंसर मैच करोगे तो वो गलत निकलेगा। गलत क्यों होगा? तो इसी सब की वजह से, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पर दो आंसर आ गया आपके पास, x इक्वल टू +√5 -√5। अब मान लो आपसे अगर ये पूछता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो आप तो कहते कि 2 होगा, तो 2 तो गलत हो गया, है ना। ध्यान देंगे। चलिए अभी हमने सॉल्व किया है इसे, एक बार फिर सॉल्व करते हैं इसको, बट इस बार क्या होगा, मेथड दूसरा होगा। हम मॉड को ब्रेक कर रहे हैं, तो आप इसको देखो, इस वाले को, अंदर वाले मॉड को। वहाँ पे क्या था कि हमने बाहर वाले मॉड को ब्रेक किया, यहाँ पे हम अंदर वाले मॉड को ब्रेक कर रहे हैं, है ना। मतलब क्या लिखा हुआ है, x - 5। इसके लिए फिर दो कंडीशन होगा कि x या तो 5 से बड़ा होगा या फिर x 5 से छोटा होगा, है ना। तो यही लेके चलते हैं अपन केस फर्स्ट कि x जब 5 से बड़ा है ना, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज बाहर आएगा मॉड से, देखो, है ना। ये जो मॉड था ब्रेक हुआ, x 5 से बड़ा था, तो ये सेम का सेम बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x - 6 = 4। अब फिर से यहाँ पे मॉड है, तो इसके लिए फिर दो कंडीशन होगा। पहला क्या कि x 6 से बड़ा या बराबर, दूसरा x 6 से छोटा होगा, ठीक। तो इसके लिए फिर क्या हो गया, x - 6 = 4, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 - of x = 4। निगेटिव होगा इसलिए एक माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - x। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो x = 10, और यहाँ से क्या आएगा, - of x बराबर -2, तो x = 2। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, है ना। देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को कराने का जो पर्पस है वो मेरे को यही चीज़ समझाना है आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कंडीशंस कैसे हम देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमने केस फर्स्ट क्या लिया था, केस कि x जो है वो 5 से बड़ा है। हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही ये कह दिया कि x जो है वो 5 से बड़ा है, तो अब मेरा जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही x को 5 से बड़ा बोल दिया, तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा x से बड़ा ही होगा, मतलब 5 से बड़ा ही होगा। तो 10 और 2 में कौन बड़ा है, 5 से, तो ऑफ कोर्स 10 बड़ा है। तो इस वाले केस के लिए 10 आंसर हो गया, ठीक। और ये आंसर नहीं होगा, इसे आप कैंसिल करेंगे, आप रख के चेक कर लो, आंसर नहीं आएगा इस पे। केस 2 क्या था मेरा, देखो यहाँ पे केस 2 कि जब x < 5 होगा, तो जब x अगर छोटा है 5 तो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव में ये क्या होगा, एक माइनस ऐड होगा अपनी तरफ से, तो माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 - of x, और ये तो -1 है ही, = 4। तो ये कितना हो गया, 5 - 1 4 - of x = 4। अब फिर इसके लिए दो केस कि x या तो 4 से बड़ा या बराबर होगा, या फिर x 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर 4 से बड़ा है तो मतलब निगेटिव हो गया, देखो 5 रखा तो क्या है, 4 - 5 निगेटिव, तो निगेटिव के लिए एक माइनस लगाते हैं, तो -of 4 - x = 4 करेंगे। और अगर x 4 से छोटा है तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, तो 4 - of x = 4। देखो यहाँ से आंसर क्या आया, -4, तो -of x = -8, -4 x कितना आ गया यहाँ पे, 8 आ गया। यहाँ से क्या आएगा, -of x = 0, तो x = 0। अब फिर क्वेश्चन यही है कि भाई दोनों में से कौन सा आंसर मेरा सही होगा। तो आप जो कंडीशन स्टार्टिंग में लिया वो चेक करो। कंडीशन क्या है मेरा कि x जो है वो 5 से छोटा है, तो अगर x स्टार्टिंग में ही 5 से छोटा है तो जो आंसर आएगा मेरा वो भी क्या होगा, हमेशा 5 से छोटा होगा। तो क्या ये 8 छोटा है 5 से, नहीं, ये, है ना। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी देखो एक ही क्वेश्चन को हमने दो तरीके से किया, ठीक। तो अब सवाल उठता है कि भाई हम एग्जाम मतलब जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया तो हम कौन सा यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, है ना। कभी ये मेथड सिंपल होगा, कभी जो हमने पहले किया वो सिंपल होगा। तो अब मेथड सिंपल कौन सा होगा ये समझ कैसे आएगा हमको, तो प्रैक्टिस, हाँ, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपका कंसेप्ट डेवलप करेगा और आप मतलब चीज़ों के साथ बहुत ही नॉर्मल हो जाएंगे सॉल्व करने में, है ना। मूव, चलिए ठीक है, ओके।